आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करते हैं 12th केमिस्ट्री के सिलेबस के। 12th सिलेबस को 3 भागों में बांटा गया। केमिस्ट्री के सिलेबस के कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रांच का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। पहला ब्रांच का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा का भाग का नाम है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा का नाम है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोग को एग्जाम में 70 अंक का पूछता है केमिस्ट्री से। कितना अंक पूछता है? 70 अंक का। 30 अंक का होता है प्रैक्टिकल। 30 अंक का क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। और मैं आप लोग को 70 अंक का तैयारी करवाऊंगा। कितना अंक का तैयारी करवाऊंगा? 70 अंक का तैयारी करवाऊंगा। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री को बोला जाता है हिंदी में भौतिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है अकार्बनिक रसायन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोला जाता है कार्बनिक रसायन। यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री से हमको पूछता है 23 अंक का क्वेश्चन। 23 मार्क्स का पूछता है। कितना पूछता है? 23 अंक का पूछता है। और इनऑर्गेनिक पूछता है 19 अंक का। कितना पूछता है? 19 मार्क्स का। बच गया ऑर्गेनिक। यानी कि ऑर्गेनिक से पूछता है 28 मार्क्स। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा अंक का पूछता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगर ऑर्गेनिक को बरियार रखिएगा तो भाई 28 नंबर पाइएगा। अगर फिजिकल का बरियार रखिएगा तो 23 अंक। इनऑर्गेनिक बरियार रखिएगा कितना? 19 मार्क रखिएगा। यानी कि हमको एक ब्रांच बरियार करने से फायदा नहीं है। यानी कि फायदा हम लोग को तीनों ब्रांच पढ़े। तीनों ब्रांच यानी कि पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। मेरे चैनल पर वीडियो आप लोग को प्रतिदिन दे जाएगा। आइए सब आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे, फिर देखेंगे इनऑर्गेनिक का, फिर देखेंगे ऑर्गेनिक का। सबसे पहले हम लोग चलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। चलते हैं अब फिजिकल केमिस्ट्री की ओर। कहाँ चलते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री की ओर। फिजिकल केमिस्ट्री। पूछता है इससे एग्जाम में 23 अंक का, 23 मार्क्स का। कितना का पूछता है? 23 मार्क्स का। इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। भौतिक रसायन। कितना अंक पूछता है? 23 अंक का पूछता है। 23 अंक का पूछता है। फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? पहला चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। दूसरा का नाम है सॉल्यूशन। लिख देते हैं। पहले का चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट स्टेट्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस अवस्था। जिसको हिंदी में बोला जाता है ठोस अवस्था। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? ठोस अवस्था। इसमें से एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछता है क्वेश्चन। कितना का पूछता है? 4 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर के नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में कहा जाता है विलयन। विलयन। इसमें से क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। कितना का पूछता है? 5 अंक का, 5 मार्क्स का। हिंदी में इसको लिख लीजिएगा अंक, मार्क्स का। अरे भाई इंटर में आ गए हैं, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा। 10वां में ना हाँ कि हिंदी पे काम चल जाएगा। तीसरा का चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहा जाता है वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। वैद्युत, या कहीं कहीं किताब में देगा विद्युत। विद्युत रसायन। रसायन।
इससे क्वेश्चन पूछता है 5 मार्क्स का। कितना के? 5 अंक के, 5 मार्क्स के। चौथा चैप्टर सबसे मजेदार है, इससे हर साल 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। चौथा चैप्टर से 5 अंक का कभी दे देगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करें। सब गते गते जैसे जैसे सिलेबस पढ़ाएंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। चौथा चैप्टर का नाम है केमिकल कैनेटिक। केमिकल कैनेटिक्स, केमिकल कैनेटिक्स जिसको हिंदी में बोला जाता है रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति, बल गति, रासायनिक बल गति। इससे एग्जाम में पूछता है 5 अंक का। कितना का पूछता है? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। चलिए 5वां चैप्टर की ओर। 5वां चैप्टर आप लोग स्क्रीनशॉट न लिए होंगे, यानी कि क्या करना है ना कि वीडियो को रोक दीजिएगा और लिख लीजिएगा। 5वां चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। SURFACE, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहा जाता है सतह रसायन या पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन। इससे क्वेश्चन पूछता है 5 अंक के। कितना के? 5 मार्क्स से पूछता है। कितना के? 5 मार्क्स, यानी कि 5 अंक के, 5 नहीं जी 4 होगा, 4 अंक का पूछता है। कितना अंक का पूछता है? 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर, तब तक इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस समझते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हिंदी में कहा जाता है अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन पूछता है 19 अंक के। कितना का पूछता है? 19 मार्क्स या 19 अंक ही, 19 अंक के पूछता है। पहला चैप्टर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्यतः सिद्धांत एवं प्रकरण। क्या बोला जाता है? तत्वों के निष्कर्षण के सामान्यतः सिद्धांत एवं प्रकरण, जो आप लोग थोड़ा बहुत 10th में पढ़े होंगे अयस्क और गैंग के बारे में। इसी को चर्चा करेंगे इसमें। ये पूछता है आप लोग का एग्जाम में 3 मार्क्स के। कितना के पूछता है? 3 मार्क्स के, 3 मार्क्स के आपको एग्जाम में पूछता है। इससे क्वेश्चन पूछता है, अधिक भी पूछ सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड के सिलेबस में यही दिया हुआ है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के पूछता है 8 नंबर के। कितना नंबर के पूछता है? 8 मार्क्स के पूछता है। 8 मार्क्स के पूछता है, 8 मार्क्स के पूछता है, 8 मार्क्स के पूछता है और 8 मार्क्स के पूछता है। अगला चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पूछता है 5 अंक का। कितना का पूछता है? 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। कितना पूछता है? 5 मार्क्स का। और सबसे लास्ट है, क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसको हिंदी में कहेंगे पी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व। ये आपको 8 अंक के पूछता है एग्जाम में, 8 मार्क्स के पूछता है। कितना का पूछता है? 8 मार्क्स के एग्जाम में पूछता है। फिर है तीसरा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये पूछता है आप लोग का 5 मार्क्स के क्वेश्चन। एक से कितना पूछता है? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। लास्ट हो गया आपका है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको बोला जाता है उप संयोजन यौगिक, उप संयोजन यौगिक। इससे पूछता है 3 अंक का क्वेश्चन। कितना पूछता है? 3 अंक का क्वेश्चन। एक से पूछता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन। जोड़िए तो 19 अंक का हो रहा है, यानी कि 3 8 3 11 और 11 5 16 और 16 3 19, यानी कि यही आप लोग का इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। इनऑर्गेनिक में आप लोग को 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है? 4 चैप्टर। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। उसका भी सिलेबस समझ लेते। ये ना सोचिएगा कि बुझे वो वीडियो यानी फिजिकल केमिस्ट्री अपने से लिख लाए और फिर लिख के पढ़ावित है, लिखित पढ़ा ले। ये नहीं सोचना है भाई। समय के अभाव के कारण
ऐसे मुझे करना पड़ा है। तो चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की ओर। अब चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर। सबसे लास्ट ब्रांच है यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग को एग्जाम में पूछता है 28 मार्क्स का। कितना का पूछता है? 28 मार्क्स का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है आप लोग को 7 चैप्टर। कितना पढ़ना है? 7 चैप्टर। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। इसको जैसे देखिए कोई चीज का नाम लिख रहे हैं तो इसी तरह से एक रो हिंदी में लिखेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। अब एक लिखेंगे एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। एक लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये है एमीन। एक लिखेंगे एमीन। ये सब ना लिखने आएगा। जोन जोन मैंने इसका मीनिंग होता है उसको लिख दिए हैं। जैसे बायोमेलिकुल्स है, क्या बायोमेलिकुल्स यानी कि इसको बोला जाता है जैव अणु। ये है पॉलीमर्स है यानी कि बहुलक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यानी कि हमारे दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन में रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना मार्क्स का पूछता है हमारे एग्जाम में? 28 मार्क्स का। कितना का पूछता है? 28 मार्क्स का। पहल का चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ये आप लोग का एग्जाम में पूछता है 4 अंक का। ये कितना का पूछता है? 4 अंक का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। ये पूछता है आप लोग को एग्जाम में 4 अंक का, 4 मार्क्स का। जी अंक का दिए 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। फिर क्या है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूछता है आप लोग को एग्जाम में 6 मार्क्स के। कितना के? 6 अंक के, 6 मार्क्स का। MARKS लिख दीजिएगा। यहाँ पर जगह नहीं बजने के कारण चाहे लिख देते हैं इसको, चाहे लिख देते हैं यानी नीचे लिख लीजिएगा 6 मार्क्स का। कितना? 6 मार्क्स का। फिर है एमीन। एमीन आप लोग का पूछता है 4 मार्क्स का। कितना का पूछता है? 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। फिर पूछता है बायोमोलिकुल। बायोमोलिकुल पूछता है यानी कि जिसको हिंदी में कहा जाता है जैव अणु। बायोमोलिकुल पूछता है आप लोग का 4 मार्क्स का, जैव अणु। ये पूछता है पॉलीमर यानी कि बहुलक। बहुलक आप लोग का पूछता है 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, मार्क्स का। फिर पूछता है आपका लास्ट चैप्टर है, यो आप लोग का पूछता है 3 मार्क्स का। पूरा जोड़िए तो 28 आता है। 4 4 8, पूरा जोड़िए 4 4 8, 8 6 14 और 14 4 18, 18 4 22, 22 3 25 3 28 यानी कि यही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और लाइक कीजिए ताकि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं नीमन लगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं नीमन नहीं लग रहा है। कमेंट भी करिए और अंगुरी भी दिखाइए यानी कि लाइक भी कीजिए। और परमानेंट मेरे इस चैनल पर वीडियो आएगा आप लोग को। फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करने के बाद आएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, फिर इनऑर्गेनिक और फिर आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। सबसे अंतिम में ऑर्गेनिक चलेंगे क्योंकि 28 मार्क्स का है, 28 अंक के एग्जाम में पूछता है। और ऑर्गेनिक बच्चों को समझ में भी नहीं आता है और मैं पढ़ाऊंगा, सब समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।